अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है बच्चों। आज है सैटरडे यानी हफ्ता और आज है स्टोरी टाइम जी। और अब मुझे पता है कि मेरे साथ बहुत छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे भी हैं जो बहुत छोटी छोटी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। तो उनके लिए आज मैं लेकर आई हूँ 2 स्टोरीज़। ठीक है बच्चों, चलें बच्चों शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। 2 बिल्लियों की लड़ाई हो गई। एक कह रही थी कि रोटी के 2 हिस्से मैं करूँगी, दूसरी का कहना था कि तुम ज़्यादा ले लोगी, हिस्से मैं करूँगी। बंदर बोला, बहनों क्यों लड़ती हो, इजाज़त हो तो मैं रोटी तकसीम कर देता हूँ। बिल्लियाँ राज़ी हो गईं। बंदर ने रोटी उठाई और 2 हिस्से किए, फिर रोटी के दोनों टुकड़ों की पैमाइश की तो एक हिस्सा बड़ा और एक हिस्सा छोटा था। वो बोला, ओहो, रोटी का एक टुकड़ा छोटा है और एक बड़ा। ये कहकर बड़े हिस्से में से एक निवाला तोड़कर मुंह में डाला, मगर ये क्या, अब दूसरा हिस्सा बड़ा नज़र आया। बंदर ने इस हिस्से में से भी एक निवाला लिया, फिर रोटी के दोनों टुकड़े छोटे बड़े रहे। बंदर रोटी की पैमाइश करता गया और इन्हें बराबर करने की कोशिश में एक एक निवाला तोड़ता गया। आखिरी निवाला रह गया तो बिल्लियाँ समझ गईं कि क्या हो रहा है। वो रोटी पर झपटी और बंदर होशियार था, तेजी से आखिरी निवाला मुंह में डाला और दरख्त पर बैठकर बोला, आइंदा लड़ो तो मुझे याद कर लेना, तुम्हारा बंदर भाई हाजिर हो जाएगा। रोटी का शुक्रिया और खीखी करता हुआ डाली पर झूलने लगा। बिल्लियाँ मुँह देखती रह गईं। बच्चों क्या लगा आपको, इसमें क्या बताया गया है जी। लड़ने से कितना नुकसान हुआ बिल्लियों का। ठीक है, तो आप भी मत लड़िएगा कभी भी। दोस्तों जब मिलकर बैठ के दोस्त खाते हैं ना कोई चीज़, तो कभी भी मत लड़िएगा। दोस्तों को चाहिए कि आपस में मिल बांट के खाएं, इससे भी कोई गैर शख्स आपसे ना फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। ठीक है बच्चों। और ये देखिए आखिरी में जो उन्वान दिया गया है, इसको आईने में देखिए और हम देखेंगे, फिर बताएंगे आपको कि क्या नज़र आता है। वैसे मुझे तो ये बंदर ही लग रहा है। ठीक है बच्चों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी। अब हम सुनाते हैं आपको कलंदर शऊर से जी। अक्टूबर 2021 का कलंदर शऊर से हम आपको सुनाते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए चांद पर परियां रहती हैं जी। बच्चों सुनाऊं, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। आप लोग अपनी दादी को रात को सताते हैं ना। मुझे पता चला है कि आप अपनी दादी से कहते हैं कि हमें कहानियाँ सुनाएं, और आपकी दादी परेशान होती हैं कि मैं इतनी कहानियाँ कहाँ से लाऊं। चलिए इस तरह आपकी दादी का मसला भी हल हो जाएगा। जो बच्चे रात को कहानियाँ सुनकर सोते हैं उनके लिए बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं इसमें। जब भी तो मैंने आज आपके लिए 2 स्टोरीज़ रखी हैं। चलें। अली रात को छत पर बैठा तारे गिन रहा था। 80 तारे गिने थे कि एक तारा नज़र आया जो टूट कर घर के सामने दरख्तों के झुंड में गिरा। वो फौरन इस तरफ भागा, देखा जिस जगह पर तारा गिरा वहाँ गहरा गड्ढा बन गया है। गड्ढे में गुड़िया थी, आंखें चमक रही थी। आँख की पुतली में दुनिया का नक्शा बना हुआ था। वो गुड़िया घर ले गया और सो गया। सुबह जागा तो गुड़िया कुर्सी पर बैठी थी। वो घबरा कर उठ बैठा। गुड़िया हंसी और बोली, डरो नहीं, मैं परी हूँ। इसने कहा, परी तो कहानियों में होती है। परी बोली, परी पूरी दुनिया कहानी है। अली बात नहीं समझा, पूछा, तुम गड्ढे में कैसे गिरे। चांद की सैर करके परिस्तान वापस जा रही थी कि टूटे तारे से टकरा गई। अली ने पूछा, क्या सारी परियां तुम्हारी तरह खूबसूरत है। परी मुस्कुराई और कहा, परियां वही करती हैं जो अल्लाह चाहता है, इसलिए चमचम चमकती हैं। इतने में बाबा की आवाज़ आई, बेटा तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। आवाज़ सुनकर परी गायब हो गई। अली अब रोज़ाना तारे गिनता है और बार बार चांद की तरफ देखता है कि शायद कोई परी नज़र आ जाए। प्यारे बच्चों, क्या आप अली को कोई मशवरा दे सकते हैं कि परी से मुलाकात हो जाए। चलें भाई, यहाँ पे उन्होंने हमें एक काम दे दिया आपके लिए। तो भाई आज आपको कहानियाँ कैसी लगी। छोटी छोटी सी कहानियाँ हैं, इस पर सोचिएगा और अपनी दादी से कहिएगा कि यही कहानी सुनाए मुझे। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।